छिंदवाड़ा से एक बड़ी खबर है जिस पर नजर कल रात से बनी है। दरअसल एक निर्माणाधीन कुआं धंसा है जिसमें 3 मजदूर दब गए। 2 पुरुष एक महिला मजदूर हैं जो इसके मलबे में दबे हैं। मजदूरों को बचाने पूरी रात कड़कड़ाती सर्दी के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। पत्थरों के बीच ये 3 मजदूर फंसे हुए हैं। एसडीएम और आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तीनों मजदूरों से लगातार कम्युनिकेशन चल रहा था। वो बात कर रहे थे, खुद को बचाने के लिए बार बार आवाजें दे रहे थे। कलेक्टर ने बात की है। एम्बुलेंस, डॉक्टर की टीम, पूरा प्रशासन है। सीहोर के बुदनी के ये तीनों मजदूर बताए गए जो भीतर काम कर रहे थे और काम करने के दौरान फंसे, लेकिन अभी भी रेस्क्यू पूरा नहीं हुआ है। सब उनके सकुशल होने की उम्मीद कर रहे हैं। चिंता थोड़ी तब बढ़ गई जब अल सुबह से मजदूरों ने बात करना बंद किया है, लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। प्रशासन की टीम तैनात है। पूरे डॉक्टर्स के साथ और एम्बुलेंस के साथ इंतजार किया जा रहा है रेस्क्यू पूरा होने का। तीनों में सुरक्षित हैं, उसमें तीनों बात कर रहे हैं। हमारी जो एसडीआरएफ की टीम है और बाकी रेस्क्यू टीम है वो काम कर रही हैं। तीनों के चेहरे मलबे के ऊपर हैं। अब धीरे धीरे मलबा हटाने का काम किया जा रहा है जिससे कि उनको सुरक्षित निकाला जा सके, उनको ज़्यादा कोई नुकसान ना हो। मतलब अभी तक की स्थिति है कि तीनों की जान सुरक्षित है और तीनों हो सकता है बहुत जल्दी ही बाहर निकाले जाएंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसमें 3 मजदूर दबे, 2 पुरुष एक महिला के बीच कहीं फंस गए हैं। तीनों के सिर इस मलबे के ऊपर थे, इसीलिए लगातार इनसे बातचीत हो रही थी। तीनों मजदूर, इनको रेस्क्यू करने के लिए 12 घंटे हो गए हैं, यानी तकरीबन रात के 9 बजे जो हादसा हुआ इसके बाद से अभी तक लगातार रेस्क्यू चल रहा है। 4 से 5 घंटे अभी और लग सकते हैं, ये अपडेट है। मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए बड़े धीरे धीरे काम हो रहा है ताकि उनको कोई चोट ना पहुंचे। एक बाईपास बनाया जा रहा है। कलेक्टर, एसपी मौके पर हैं। एम्बुलेंस और पूरा मेडिकल स्टाफ मौजूद है। साथ ही साथ सीहोर के बुदनी के मजदूर बताए गए जो वहां काम कर रहे थे। अचानक से कुआं धंस गया जिसमें ये 3 मजदूर फंस गए। इनकी गर्दन ऊपर है मलबे से, इसलिए इनके जीवन को बचाने को लेकर बड़े सोच समझकर धीरे धीरे रफ्तार से एक पैरेलल गड्ढा खोदकर निकालने का प्रयास चल रहा है। तीनों में सुरक्षित हैं, उसमें तीनों बात कर रहे हैं। हमारी जो एसडीआरएफ की टीम है और बाकी रेस्क्यू टीम है वो काम कर रही हैं। तीनों के चेहरे मलबे के ऊपर हैं। अब धीरे धीरे मलबा हटाने का काम किया जा रहा है जिससे कि उनको सुरक्षित निकाला जा सके, उनको ज़्यादा कोई नुकसान ना हो। मतलब अभी तक की स्थिति है कि तीनों की जान सुरक्षित है और तीनों हो सकता है बहुत जल्दी ही बाहर निकाले जाएंगे। और हमारे सहयोगी हैं अजय द्विवेदी जो इस वक्त मौके पर तैनात हैं, वो पहुंच चुके हैं। अजय, बताइए देखकर और समझाइए जरा क्या स्थिति है, कौन कौन वहां अभी आपको दिखाई पड़ रहा है, कितना वक्त लग सकता है? जी प्रदीप जी, मैं आपको बता दूं स्पष्ट तौर पर कि छिंदवाड़ा जिले के मोखेड़ का एक खुलाजर गांव है। यहाँ पर कल एक शाम 4 बजे हादसा हुआ है जिसमें 3 मजदूर इस कुएं में, जहां मैं मौके पर उपस्थित हूँ, यहाँ कुएं में दब गए हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है पिछले 12 से 14 घंटे से लगातार चल रहा है। मौके पर कलेक्टर, एसपी सहित पूरी टीम उपस्थित है। एसडीआरएफ ने पहले काम किया, उसके बाद एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई है और एनडीआरएफ के लोग काम कर रहे हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जो कुआं है ये भुरभुरी मिट्टी पर बना हुआ है। जितना काम टीम करती है उतनी ही मिट्टी धंसते चली जा रही है। रुक रुक कर मजदूरों की आवाज आ रही है। लगातार ऑपरेशन चल रहा है। मैं मेरे साथी से कहूंगा कि यहाँ घटना स्थल का ये वो दिखाएं कि किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है, कैसे टीम लगातार काम कर रही है। 2 पोखलैंड है जो लगातार खुदाई कर रही, बाईपास बनाया जा रहा है ताकि मजदूरों तक पहुंचाया जा सके और मजदूरों को निकाला जा सके। रात को यहाँ पर डॉक्टर की टीम मजदूरों के करीब पहुंची। उन्होंने अनिवार्य जो दवाएं हैं, इंजेक्शन है वो दिए। जब मलबा हटा और मजदूरों का चेहरा दिखा, कमर के नीचे तक मजदूर आ गए थे, उनको डॉक्टरों ने दवाइयां दी, उन्हें खाना पहुंचाया गया और उसके बाद फिर अचानक देर रात भुरभुरी मिट्टी फिर गिर गई। उसके बाद फिर से ये क्रम चालू हुआ है। लगातार 12 से 14 घंटे हो गए ये ऑपरेशन चल रहा है। अब प्रशासन ने निर्णय किया है कि बाईपास के माध्यम से उन्हें निकालने का प्रयास होगा।
क्योंकि ये मिट्टी जो है बहुत भुरभुरी है, लगातार जैसे ही थोड़ा काम होता है उसके बाद फिर मिट्टी धंस जाती है और कहीं ना कहीं मजदूर रुक रुक कर आवाज दे रहे हैं। यानी अभी आशा कहीं ना कहीं जिंदा है, इन्हें बचाए जाने को लेकर जो प्रयास चल रहे हैं, भगवान करे वो सफल हो जाए, इन्हें बचाने की मुहिम लगातार जारी है। जी अजय जी, अभी कितनी गहराई के ऊपर ये मजदूर फंसे हैं और पैरेलल गड्ढा जब खोदा जाता है तो उससे थोड़ा सा और नीचे जाया जाता है, कितना अभी तक काम हो चुका है? तकरीबन ये जो आप बता रहे हैं अंदाजा के 4 से 5 घंटे लगेंगे, तो इसमें कितनी खुदाई हो चुकी है और कितनी बकाया है? जी, ये लगभग 30 फीट गहरा कुआं था और पैरेलल जो रास्ता बनाया जा रहा है तकरीबन 8 से 10 फुट की गहराई पाली गई है। अगले 3 से 4 घंटे में मजदूर जहां फंसे उससे नीचे पहुंच सकती है जो खुदाई करने वाली टीम है और उन्हें फिर बाजू से धीरे धीरे क्रमशः पत्थर और मिट्टी को निकालकर उन्हें बाहर लाया जा सकता है। यह क्रम बहुत ही कठिन है। अभी चेतना में है जो मजदूर दबे हुए हैं, उनसे लास्ट कब बात हुई है? जी, मैं आपको बता दूं बड़े स्पष्ट रूप से कि उनकी आवाजें आ रही हैं, रुक रुक कर आ रही है, क्योंकि 12 से 14 घंटे हो गए हैं वे अंदर हैं, तो कभी कभी आवाज आती है और लास्ट आवाज जो है लगभग 7:30 से 7:45 के बीच आई थी और अलग अलग आवाजें, यानी 3 मजदूर हैं, तीनों की आवाज आ रही है, ऐसा प्रशासन का कहना है। अभी जो पूरी हम कहें रणनीति अपनाई गई है इस गड्ढे को खोदने को लेकर, चूंकि एनडीआरएफ है और इस तरीके के कई हादसे देश में हो चुके हैं, इसे फास्ट करने के लिए, कुछ और तेजी से काम करने के लिए कोई तकनीक अपनाई जा रही है? 2 के अलावा क्या मशीनें बढ़ाई जाएंगी या इतने से ही काम किया जाएगा ताकि और कोई नुकसान ना पहुंचे? नहीं, यहाँ मशीन मौके स्थल पर लगभग 4 से 5 उपलब्ध है। जितनी जैसी आवश्यकता पड़ रही है वैसा यहाँ संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है और कोशिश यही है कि जितने जल्दी हो सके उन मजदूरों को निकाला जा सके। प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। अभी रात से लगातार जब से ये हादसा हुआ, जब प्रशासन यहाँ पहुंचा है, वहां से लेकर अब तक स्वास्थ्य विभाग की टीम, कलेक्टर, एसपी मौके पे मौजूद है। जी, जब कभी ऐसा होता है तो हमने देखा है कि सभी लोग प्रार्थनाओं में जुट जाते हैं। क्या आपने देखा वहां भी इनके लिए कोई प्रार्थनाएं वगैरह की जा रही होंगी? परिवार को सूचित किया होगा क्योंकि ये दूसरी जगह के मजदूर बताए गए? जी, परिवारजनों को सूचित किया गया है और बताया जा रहा है कि इनके पिता शायद यहाँ आ गए हैं और खूनाझिर गांव में इनके स्वस्थ लौटने की कामना को लेकर कहीं ना कहीं अभी मन्नतों का दौर जारी है। जी, आप नजर रखिए, वापस आपके पास